हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है यहाँ पर 27 जुलाई, और जो 27 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो चुका है समाप्त। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं 27 जुलाई इस फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप लोगों को बस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है जहाँ भी आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक तो अपने हाथ में होता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी शिफ्ट हो, हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो पहला पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना थी ये 28 दिसंबर आपका 1885 में थे, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे, तो 72 यानी कि 72 जो प्रतिनिधि थे उनकी उपस्थिति में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। बाकी इसके संस्थापक यानी कि महासचिव की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की हुई थी, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी जब 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन पहला वाला हुआ था, तो उस समय जो रहे हुए थे अध्यक्ष वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पहला था वो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बाकी आपका 72 प्रतिनिधियों से संबंधित आपका आ चुका है एग्जाम में। उसके साथ एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था कि किस कॉलेज में की गई थी, किस महाविद्यालय में की गई थी। तो सारे फैक्ट जो है इससे रिलेटेड याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्की केज को किस एल्बम के लिए पुरस्कार मिला हुआ था। पुरस्कार क्या यहाँ पर एक्चुअली बात की गई है कि रिक्की केज को किस के लिए ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित पूछा गया होगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है 2023 का आपका। तो यहाँ पर पूछा गया था ग्रैमी पुरस्कार से रिलेटेड, जैसा कि कल पूछा गया था कि पंडित रविशंकर को डेट दिया हुआ था कि किसके लिए मिला था, तो ईस्ट मेट्स वेस्ट जो था उसके लिए मिला हुआ था। तो रिक्की केज की बात करें तो इन्हें 2023 में ग्रैमी अवार्ड एक बार फिर से मिला हुआ है। इस अवार्ड को भारत के रिक्की केज ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता। यानी कि बुक अगर पूछी गई थी कि किस एल्बम के लिए जीता हुआ, यानी एल्बम पूछा गया था यहाँ पर, तो डिवाइन टाइड्स हो जाएगा, जिसके लिए रिक्की केज ने अपना तीसरा जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है, जो कि आपका यहाँ पर 2023 में आपका एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता गया है। सबसे अधिक जिसने जीते हुए ग्रैमी अवार्ड वो पंडित रविशंकर है, और सबसे पहले जीतने वाले भारतीय की बात करी जाए तो भी रविशंकर राइट आंसर हो जाएगा। और पहली महिला भारतीय जिसने कि जीता तो उसके लिए तन्वी शाह राइट आंसर हो जाएगा, अगर पहली महिला पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल में ओपन क्लासरूम पढ़ाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। यानी कि खुले में जो पढ़ाई शुरू करी गई, यानी कि पेड़ों के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जा रही, वो पश्चिम बंगाल में खोला गया है, जिसके तहत कहा जाता है कि ये ओपन क्लासरूम पढ़ाई है यहाँ पर। तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 7 तक के छात्रों को खोली गई है, जो कि परय शिक्षालय उसको बोलते हैं। यानी कि परय शिक्षालय का नाम दिया गया इस योजना के, जिस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कक्षा 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों के लिए खुली हवा वाली कक्षा का यहाँ पर लॉन्च की गई है। स्कूलों का जो निर्माण है वो खुली हवा में चिकित्सा प्रदान करने के लिए किया गया था, ताकि ताज़ी हवा, अच्छा वेंटिलेशन और बाहर से संपर्क रहे तो बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। प्रदूषण और भीड़ भाड़ से मुक्त स्थान प्रदान करने के लिए ज़्यादातर जो स्कूल गए वो शहर के केंद्रों से दूर, कभी कभी ग्रामीण स्थानों में बनाए गए थे। तो ये परय शिक्षालय योजना थी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस से कौन बने। यानी यहाँ पर सीडीएस की बात की जाए तो पहले जो सीडीएस थे वो विपिन रावत रहे हुए थे। विपिन रावत का हवाई दुर्घटना में निधन हो जाता है, जिसके बाद देश के जो दूसरे हैं वो बनाए गए थे अनिल चौहान। यानी भारतीय सेना के रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट थे वो बनाए गए अनिल चौहान। दोबारा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, करंट से रिलेटेड है कि भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हुए। यानी कि जो अनिल चौहान थे ये देश के दूसरे सीडीएस बने हुए। जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो जाने के बाद 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया, जो कि दूसरे नंबर के हैं। उन्होंने 20 सितंबर 2022 को अपना कार्यभार संभाला। अनिल चौहान ने 40 वर्षों तक है सेनाओं में सेवा की हुई, यानी इससे पहले जो थे सेना के अंदर आते थे। नेक्स्ट जिन लोगों को आपकी सीजीएल की कंप्लीट पीडीएफ लेनी 2023 की, उसको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार कर दी गई, तो आप आसानी से जाकर के परचेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन डांस से आया हुआ था कि होजगिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो होजगिरी की बात करें तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से होजगिरी नृत्य संबंधित है। बाकी होजगिरी की बात करें तो एक लोक नृत्य होता है जो कि त्रिपुरा राज्य के रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह जो नृत्य है महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। एक टीम में लगभग 4 से 6 सदस्य गाते हैं। मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाए रखने और सिर पर बोतल और हाथ पर मिट्टी का दीपक जैसे अन्य प्रॉप्स प्रबंधन भी करते हैं। सिर पर बोतल रख लेंगे, हाथ में मिट्टी का दीपक रख लेंगे, इस तरह से रख के किया जाता है, जबकि शरीर का केवल निचला आधा भाग ही हिलता है, यानी कि ऊपर का भाग उसमें नहीं हिलता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन एक डांस से रिलेटेड आया हुआ था, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया उसका, कि जगन्नाथपुरी जो है उसमें कौन सा नृत्य होता है या किस भगवान को समर्पित है, या जो भी पूछा गया तो इस क्वेश्चन में डाउट है। तो जिनका एग्जाम था वो लोग बता देंगे कमेंट करके। बाकी जगन्नाथपुरी की बात करें तो ये हिंदुओं का मंदिर है जो कि 4 धाम आपसे कहे जाते हैं। तो उन 4 धामों में एक जगन्नाथपुरी आता है, बाकी एक आता है द्वारिका जो कि गुजरात के अंदर, एक तमिलनाडु में आ जाता है रामेश्वरम, उसके साथ एक आ जाता है उत्तराखंड में बद्रीनाथ। तो ये जो 4 हैं इन्हें चारों धाम के नाम से जाना जाता है, उन्हीं में से एक आपका जगन्नाथपुरी भी आता है। यह अगर बात करें किस संप्रदाय का मंदिर है तो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर। अगर संप्रदाय पूछा जाए तो ये याद रखना हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण के लिए समर्पित किया गया है। और इस मंदिर का जो वार्षिक रथ यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध है, रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथपुरी में ही निकाली जाती है। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है और श्री कृष्ण को समर्पित है। हिंदू के 4 धाम जो होते हैं उनमें से एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में नव वर्ष की प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कि जो नव वर्ष होता है वो तमिल नव वर्ष को किस रूप में मनाया जाता है या किस त्यौहार के रूप में जानते हैं। तो पुतांडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुतांडु जो होता है तमिल नव वर्ष कहलाता है, जिसे कि पुथुरूषम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। तमिल कैलेंडर पर वर्ष का पहला दिन होता है, यानी तमिल तारीख को तमिल महीने के चिरिधाई से पहले दिन के रूप में लन्नीस रोल हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के साथ स्थापित किया गया है। यानी जो यहाँ पर पुथांडु दिया हुआ है राइट आंसर था, जो कि तमिल नववर्ष के रूप में जाना जाता है, या फिर पुथुरूषम लिख सकते हैं। इस तरह से वो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन जो पुथांडु है आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एक देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लहसुन जो होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है या कौन सा तत्व पाया जाता है। लहसुन की बात करें तो लहसुन एक कंद कली वाला आपका वाला मसाला फसल है, जिसमें कि एल्सिन नामक तत्व पाया जाता है। यानी कि अगर तत्व पूछा गया था तो एल्सिन इसका राइट आंसर था। एल्सिन नामक तत्व पाया जाता है लहसुन के अंदर, जिसके कारण इसकी एक खास गंध एवं तीखा स्वाद होता है। यानी जो अलग टाइप की गंध आती है वो एल्सिन नामक तत्व के कारण आती है, जो कि प्याज आपका लहसुन के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना से जैसा किया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या की बात की गई है तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म भी जो हिंदू धर्म है, ये धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की भारत जनगणना के अनुसार 966 मिलियन लोगों की पहचान जो है हिंदुओं के रूप में की गई थी, जो कि देश का 79% यानी कि अप्रोक्स 80% यानी कि 80% लगभग हिंदू रहते हैं भारत के अंदर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 95.15 जो आपकी 1/7 यानी कि 95.17 जो फीसदी है, ये प्रतिशत आबादी हिंदू समुदाय की रही हुई थी। यानी 5% अदर थी, लेकिन 95% जो है वो रही हुई थी हिंदू समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन अभी हाल में 2-3 दिन में पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार। तो केलुचरण महापात्रा की बात करें तो ओडिसी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि इनका संबंध है। और ओडिशा की बात करें तो ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, इनमें कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और केलुचरण महापात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ तो हो गई 1988 में पद्म भूषण की बात, लेकिन अगर बात करी जाए पद्म विभूषण यानी कि ओडिशा का प्रथम व्यक्ति जिसे कि पद्म विभूषण मिला हुआ था, तो वो भी केलुचरण महापात्रा ही हो जाएगा, क्योंकि पहले व्यक्ति थे ओडिशा के जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे कम समय के लिए भारत का राष्ट्रपति का क्या नाम था। सबसे जो कम समय के लिए राष्ट्रपति रहा हो तो जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति एवं सबसे कम कार्यकाल वाले रहे हैं, जो कि भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे जो कि रहे हुए थे। उसके बाद जो है 1900 यहाँ पर आपकी बात कर लें तो 1900 तो कुल 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। बाकी महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा करके भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो जिन लोगों को इन क्वेश्चंस का PDF लेना है उन दोनों का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से जुड़ जाइए, इन क्वेश्चंस का PDF वहाँ पर दे दिया जाएगा।